आज हम जानेंगे जैनिज़्म या जैन रिलीजन के आधार पर बकुश निग्रंथ के बारे में, जो अपनी संयम साधना में या साधुत्व में बार बार दोषों को लगाता है। तो वो दोषों को किस प्रकार से लगाता है वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं बकुश का अर्थ क्या होता है। तो बकुश का अर्थ होता है सबल या विचित्र वर्ण वाला, यानी शरीर, उपकरण आदि की शोभा विभूषा करने से जिसका चारित्र शुद्धि और दोषों से विचित्र बन चुका है उसे बकुश निग्रंथ कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जिसके चारित्र रूपी निर्मल वस्त्र में या पवित्र वस्त्र में दोष रूपी कई प्रकार के दाग लग गए हैं, जो शोभा विभूषा का इच्छुक है, ऊपरी सजावट पर ध्यान रखकर भाव संयम में या भावचर्या में दोष लगाता है, वो बकुश निग्रंथ कहलाता है। बकुश निग्रंथों का चारित्र पुलाक निग्रंथ से श्रेष्ठ होता है। उनमें चारित्र भावना भी होती है, पर फैशन प्रियता के कारण वे दोषों का सेवन करते हैं, इसी कारण से वे बकुश कहलाते हैं। अब जानते हैं कि बकुश कितने प्रकार के होते हैं। तो बकुश निग्रंथ दो प्रकार के होते हैं, शरीर बकुश और उपकरण बकुश। शरीर बकुश यानी हाथ, पैर, मुंह, दांत आदि को धोकर साफ रखने वाला, चमकाने वाला, केस संवारने वाला, आँखों में शोभा के लिए अंजन या काजल आदि लगाने वाला शरीर बकुश कहलाता है। उपकरण बकुश यानी शोभा विभूषा के लिए चोल पट्टा आदि वस्त्रों को, यानी साधु के वस्त्रों को बार बार धोने वाला, धूप आदि देने वाला, पात्र आदि को रोगन आदि लगाकर चमकाने वाला साधु उपकरण बकुश कहलाता है। तो ये दोनों प्रकार के साधु अत्यधिक वस्त्र पात्र रूपी रिद्धि और यश के चाहने वाले होते हैं, इसलिए रात दिन के कर्तव्य अनुष्ठानों में पूरे सावधान नहीं रह पाते हैं। संयम की सुरक्षा और पालना के लिए साधु साध्वियों को अपनी अपनी समाचारी के अनुरूप शरीर, वस्त्र, पात्र आदि की शुद्धि करनी पड़ती है। उस समय सुसज्जित होने, अच्छा दिखने, चमक पैदा करने आदि का जो भाव उत्पन्न हो जाता है वो उन्हें बकुश की श्रेणी में ले आता है। अब जानते हैं कि बकुश निग्रंथ कितने प्रकार के होते हैं। तो बकुश निग्रंथों की दोष प्रियता से इनके साथी साधुओं, यानी इनके साथ रहने वाले साधुओं और शिष्यों में भी दोष बढ़ते रहते हैं। शरीर बकुश और उपकरण बकुश, इन दोनों प्रकार के बकुश निग्रंथों के पांच पांच प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है आभोग बकुश, यानी शरीर और उपकरणों की विभूषा करना साधु के लिए निषिद्ध है। ये जानते हुए भी शरीर और उपकरण की विभूषा करके चारित्र में दोष लगाने वाला साधु आभोग बकुश कहलाता है। दूसरा प्रकार है अनाभोग बकुश, यानी अनजाने में शरीर और उपकरण की विभूषा करने वाला साधु अनाभोग बकुश कहलाता है। तीसरा प्रकार है संवृत बकुश, यानी छिपकर शरीर और उपकरणों की विभूषा करके दोष का सेवन करने वाला साधु संवृत बकुश कहलाता है। तो चौथा प्रकार है असंवृत बकुश, यानी प्रकट रीति से शरीर और उपकरणों की विभूषा रूपी दोष सेवन करने वाला साधु असंवृत बकुश कहलाता है। पांचवा प्रकार है यथा सूक्ष्म बकुश, यानी उत्तर गुणों के विषय में प्रकट या अप्रकट रूप से प्रमाद सेवन करने वाला साधु यथा सूक्ष्म बकुश कहलाता है। तो शरीर, वस्त्र, पात्र आदि में यदि कोई अशुचि हो तो उसे दूर हटाने में कोई समस्या नहीं है, पर शोभा विभूषा के लिए या अच्छा दिखने के लिए उन्हें चमकाना, रगड़ना आदि क्रियाएं शरीर और उपकरण बकुश बना देती है। जीव विराधना, आत्म विराधना या संयम विराधना से बचते हुए संयम सहायक क्रियाएं करके बकुशपन से बचा जा सकता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी बकुश निग्रंथ से संबंधित। आज का प्रश्न है निग्रंथ कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।